सिर्फ एक अंडे की तो बात है, एक मर्तबा ये आइसक्रीम बना कर देखें। बड़े बड़े डब्बे क्रीमों के, बड़े बड़े डब्बे कंडेंस मिल्क के डाल लें, बर्फ़ तो फिर भी आनी है। एक अंडे के साथ जो आइसक्रीम बनती है, एक मर्तबा खाओ, बार बार बनाओ। बड़े बड़े ब्रांड की जो हम आइसक्रीम ख़रीदते हैं, आप ये आइसक्रीम देखें कितनी मज़ेदार लग रही है। ये इतनी मज़े की बनती है, पूरा महीना रख दें फ्रीज़र में, मजाल इसमें बर्फ़ आ जाए। ऐसी मज़े की आइसक्रीम की रेसिपी तो बस किरण के खाने चैनल पर ही है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ किरण और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल किरण के खाने। सब चीज़ें वही हैं जो डेली रूटीन में आपके किचन में मौजूद होती हैं और आप इस्तेमाल में लाते हैं। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जिसके लिए आपको परेशानी उठानी पड़े। सबसे पहले कोई ऐसा बर्तन आपने सिलेक्ट कर लेना है जिसमें आपने इसका मिक्सचर तैयार करना है। यहाँ पर हमने चूल्हा ऑन नहीं किया, पहले हम चंद एक चीज़ों को मिक्स करेंगे। अंडे को अच्छी तरह से आपने फेंट लेना है। आधा किलो दूध से ये आइसक्रीम बना रहे हैं, उस हिसाब से एक अंडा लेंगे। उसमें हमने 2 बड़े चम्मच भरकर वनीला कस्टर्ड डाल देना है। अच्छी तरह से कस्टर्ड को भी आपने अंडे में मिक्स कर लेना है। कच्चा अंडा है, सारी चीज़ें इसमें मिक्स करेंगे, फिर इसे पकाना शुरू करेंगे। तो चूल्हा आपने बंद रखना है। फिर से इसी बात को रिपीट किया है। ये खाली बर्तन है जो सिर्फ हमने चूल्हे पर रखा हुआ है। अभी सिर्फ यहाँ पर चीज़ों की मिक्सिंग कर रहे हैं। अब देखिए, वनीला कस्टर्ड अगर आपके पास ना हो तो इसकी जगह पर कॉर्नफ्लावर के 2 चम्मच ले सकते हैं आप। अब यहाँ पर हमने 6 बड़े चम्मच भरकर मिल्क पाउडर लिया है। किसी भी अच्छे ब्रांड का आप ले सकते हैं और थोड़ा थोड़ा करके इसमें आपने कच्चा दूध डालना है या फिर उबला हुआ पहले से पका हुआ दूध हो, लेकिन ठंडा होना चाहिए, गर्म नहीं डालना आपने। थोड़ा थोड़ा करके डालकर इसे अच्छी तरह मिक्स कर लीजिएगा। इस तरह ये बहुत अच्छी तरह मिक्स हो जाएगा। इसमें हमने मिल्क पाउडर सिर्फ इसलिए डाला है क्योंकि इस रेसिपी में हम कंडेंस मिल्क नहीं डाल रहे, तो मिल्क पाउडर कंडेंस मिल्क का ही काम करेगा। तो इसलिए आधा किलो दूध के हिसाब से 6 बड़े चम्मच मिल्क पाउडर लाजमी से जाएगा। आप वैसे इससे ज़्यादा भी मिल्क पाउडर इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इससे कम नहीं होना चाहिए, फिर आइसक्रीम का जो टेक्सचर है वो अच्छा नहीं आएगा। यहाँ पर इसमें आधा किलो हमने दूध डाल दिया है। दूध हमारे पास जो है पहले से उबला हुआ नहीं था, कच्चा दूध इस्तेमाल किया है। दूध डालने के बाद आपने चूल्हा ऑन कर देना है, मीडियम आंच करनी है। जब तक कि इसमें एक उबाल नहीं आ जाता आपने इसमें चम्मच चलाते रहना है। अब देखें, इसमें एक उबाल आ गया है। अभी तक इसमें हमने मीठा बनाने के लिए चीनी का इस्तेमाल नहीं किया, तो यहाँ पर तकरीबन आधा कप चीनी जाएगी इसमें, क्योंकि आइसक्रीम में जब तक मिठास नहीं हो आइसक्रीम मज़े की नहीं लगती खाने में। वैसे अगर आपको तेज़ मीठी आइसक्रीम नहीं पसंद, जैसे हम मार्केट से लेते हैं आइसक्रीम ख़रीद कर खाते हैं, उसमें मीठा बिल्कुल ठीक होता है, उस हिसाब से आधा कप इसमें चीनी जाएगी। नॉर्मल घर के टी कप के हिसाब से 50 ग्राम चीनी। अगर आपको फिर भी कम पसंद है तो आप इसमें इससे थोड़ा सा कम कर दीजिएगा। इसे आपने टाइम नोट करके तकरीबन 12-13 मिनट पकाना है, जब तक कि गाढ़ा नहीं हो जाता। गाढ़ा होने के बाद फिर आप चूल्हा बंद कर दें और इसे ठंडा होने के लिए रूम में ही रख दें। उसके बाद हमने यहाँ पर क्रीम ले ली है। अब किसी भी अच्छे ब्रांड की क्रीम लीजिएगा। जो हम टेट्रा पैक क्रीम लेते हैं, डेयरी क्रीम, उससे जो टेस्ट है आइसक्रीम का वैसा नहीं आता। वैसे वो भी इस्तेमाल में आ जाती है, कोई मसले की गल नहीं। अगर आपके इलाके में इस तरह की केक वाली क्रीम ना मिलती हो तो आप वो वाली क्रीम ले सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर आइसक्रीम्स में ना ये क्रीम इस्तेमाल होती है, व्हिपिंग क्रीम। अगर ये मिल जाए आपके इलाके में तो आपने एक डब्बा इसका ले लेना है। तकरीबन 200 ml के करीब इसमें क्रीम का इस्तेमाल हो जाएगा। उसके बाद जो मिक्सचर हमने बनाकर तैयार किया था अंडे के साथ, वो रखा हुआ रूम में ठंडा हो गया है। क्रीम को हमने हल्का सा बीट किया है। क्रीम को ज़्यादा बीट कर लेते हैं जिसकी वजह से आइसक्रीम या तो जमती नहीं है, अगर जमती है तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। जब भी आइसक्रीम के लिए आपने क्रीम बीट करनी है तो वो हैंड विस्क के साथ भी बन जाती है क्रीम ना। बस ये कि थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है, बस हल्का सा लाइट सा फ्लफ़ी करना होता है, ज़्यादा देर तक बीट नहीं करना। आइसक्रीम के मिक्सचर को मैंने सिर्फ 4 मिनट बीट किया है, 2 मिनट क्रीम को और 2 मिनट इसमें कस्टर्ड वाला मिक्सचर डालने के बाद जो अंडे के साथ हमने तैयार किया है। 1 टीस्पून इसमें मैंने सोडा एसेंस मिलता है आइसक्रीम के नाम से, मार्केट से बहुत आसानी से मिल जाता है, वो तो डाल लीजिएगा, वरना वनीला एसेंस भी डाल सकते हैं। पिस्ता आइसक्रीम बना रहे थे तो हमने यहाँ पर पिस्ता ले लिए तकरीबन 2-3 चम्मच। जितने भी पिस्ता हों आपके पास आपने पीस कर उसका पाउडर बनाकर ना दरदरा सा, थोड़ा सा मोटे मोटे रखिएगा पिस्ता को। जब वो खाने में आइसक्रीम आएगी तो वो बहुत मज़े के लगते हैं। पिस्ता आइसक्रीम में कलर देने के लिए वैसे ग्रीन कलर भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें ग्रीन शरबत का भी इस्तेमाल किया है और कलर मैंने थोड़ा कम ही डाला है। इसमें 1 ड्रॉप्स मैंने कलर का डाला है। ज़्यादा कलर डालने से भी ना कड़वाहट आ जाती है। तो तकरीबन हमारे घर पर ना हर 2 दिन के बाद आइसक्रीम बनती रहती है बच्चों के लिए।
घर पर बनाते हैं तभी बनाते हैं कि हमें ये सस्ती पड़ती है, इसलिए तो बनाते हैं और बहुत अच्छा रिज़ल्ट आता है। आपके साथ वही रेसिपी शेयर करते हैं जो रेसिपी हमें परफेक्ट लगती है। प्लास्टिक का बाउल लेना चाहें तो प्लास्टिक का बाउल ले लें या सिल्वर स्टील का कोई बर्तन ले लें आप। इसमें सारे मिक्सचर को शिफ्ट कर दें। इसके ऊपर थोड़ा सा हमने पिस्ता पाउडर डाल दिया है। उसके बाद इसे तकरीबन 10-12 घंटे के लिए छोड़ दें। स्टार्ट में ना आइसक्रीम को एक मरतबा अच्छी तरह जम लेने दें। जब आइसक्रीम अच्छी तरह जम जाती है, ये जो रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की है, ये आइसक्रीम की बात कर रहे हैं हम, तो ये तकरीबन ये है कि फिर ये लाइट वगैरह जाती हैं, तो लाइट जाने पर भी ये है कि फ्रिज की कूलिंग अगर कम होगी ना, तो कम कूलिंग में भी ये जल्दी से मेल्ट नहीं होती। वैसे मेरी फैमिली में अगर किसी की पसंदीदा हो या ना हो, लेकिन पिस्ता जो आइसक्रीम या कुल्फ़ी है वो मुझे तो बहुत ही ज़्यादा पसंद है, ये वाला फ्लेवर। आप में से किस किस को पसंद है, एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट्स करना है आपने लाजमी से। और ये देखें इसकी फ़ाइनल लुक, ये बहुत बेहतरीन बनती है। एक मरतबा बनाएंगे इंशाल्लाह तो आप बार बार इसी तरीके से आइसक्रीम बनाना चाहेंगे। 15 दिन तक तो बिल्कुल भी इसे कुछ नहीं होता। मैंने खुद से बनाकर बड़े बड़े बॉल जो हैं वो भी आपके साथ रेसिपीज़ शेयर की हैं और फ्रीज़ किया है। देखिए आप इसका रिज़ल्ट कटिंग करने के बाद ये होता है कि इसमें आइसक्रीम में आइस बिल्कुल भी ना आए। कमेंट्स कर दिया करें आप, कमेंट्स करने में आपका प्यार दिखता है और इससे हमारी हौसला अफजाई भी होती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी सी प्यारी सी रेसिपी के साथ। और नमकीन रेसिपीज़ के लिए भी कमेंट्स किया करें कि कौन सी हम रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।